नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इस बेहद खास कार्यक्रम रंग तरंग में। रंग तरंग के माध्यम से कोशिश होती है हमारी कि आपकी मुलाकात उन कला साधकों से करा सकें जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया कला और संस्कृति के लिए। साथ ही आपको सराबोर करेंगे रंग तरंग के जरिए भारत की कला संस्कृति के विभिन्न रंगों में। मैं हूँ जया सिन्हा। आइए शुरुआत करते हैं रंग तरंग की। देश की राजधानी में हो रहा ये कला महोत्सव कई मायनों में बेहद खास है। पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का ये आयोजन समकालीन भारतीय कला के अनोखे रंगों से रूबरू करा रहा है। अपने नाम को सार्थक करता ये कला समागम वाकई एक्सप्रेशन या अभिव्यक्ति के रचनात्मक पहलुओं को दिखा रहा है, जहां उभरते हुए और स्थापित भारतीय कलाकारों ने अपने अपने दृष्टिकोणों को आर्ट के माध्यम से दर्शकों के सामने रखा। पीएचडी हाउस में 3 दिन के इस कार्यक्रम में कला प्रेमियों की खूब भीड़ उमड़ी। हर साल हम एक प्रोग्राम करते हुनर अनलिमिटेड, जिसमें हम बच्चों का ये आर्ट की प्रदर्शनी करते हैं। पीछे हम लोगों ने विकलांग बच्चों का आर्ट शो किया था और वो हमारे सेक्रेटरी डिसेबिलिटी को इतना अच्छा लगा कि पीएचडी हाउस से वो उस आर्ट शो को राष्ट्रपति भवन ले गए और हमारे सारे विकलांग बच्चे राष्ट्रपति भवन गए और राष्ट्रपति पूजनीय राष्ट्रपति जी से मिले। तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी आर्टिस्ट हैं उनको हम प्रेरणा देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। शुभारंभ सत्र में कई जानी मानी हस्तियां शरीक हुईं और कला को लेकर अपना अपना नजरिया सामने रखा। इनकी मौजूदगी ने इस अवसर को और भी यादगार बना दिया। जो रियलिस्टिक है वो ज़्यादा अच्छा लगता है मेरा। अगर मुझे कोई पूछे तो मेरा पसंदीदा अगर चित्रकार है तो माइकल एंजेलो, तो क्योंकि सभी रियलिस्टिक है और उसमें प्रतीत होता है तुम्हारा जो चरित्र है वो तुम्हारे चित्र में प्रतीत होता है, तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जैसे हमारे यहाँ ऋतु बदलते रहते हैं तो वैसे हमारे प्रकृति का रंग बदलते रहता है, तो मुझे वो अच्छा लगता है। और हमारे यहाँ जो ये दीवार अगर इतनी बड़ी है तो उसमें एक 3 फीट इधर और 3 फीट छोड़ के वो पूरा का पूरा जो है वो खिड़की है, तो नेचर जो है वो घर में आया हुआ है। और गांव खेड़े में रहते हैं हम तो बड़ी आसानी होती है वो। लेकिन कई कलाकार सर ऐसे भी होते हैं जो अपनी पेंटिंग के माध्यम से ना चीजों को एकदम ऐसा लगता है कि हम रियली देख रहे हैं, मतलब जीवंत कर देते हैं, जिंदा कर देते हैं। वो रियलिस्टिक जो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। आर्ट के बगैर ये दुनिया जो है कैसी होगी, अंधकार वाली होगी ना। सब अपना काम कर रहे हैं रोबोट की तरह, मशीनों की तरह, कितना बुरा लगेगा। तो मोहब्बत है, आर्ट इज़ लव, आर्ट इज़ ब्यूटी एंड एनीबडी हु इंडल्जेस, जो भी आर्ट में मुब्तला होता है, जो भी उसमें जाता है, वो बहुत ही ब्लेस्ड है कहीं पे। एक्सप्रेशन का मंच उभरते और स्थापित कलाकारों के लिए भी रोमांच से भरे अनुभव जैसा है। अपनी रचनाओं को कला प्रेमियों के सामने रखना और उनसे सीधे प्रतिक्रिया लेना दिलचस्प रहा। भारत की सांस्कृतिक विविधता जब रंगों में ढलती है तो एक अलग ही छटा बिखेरती है और यही खूबसूरती इस आर्ट शो में भी नजर आई, जहां इन कलाकारों की रचनात्मकता ने सभी को हैरान कर दिया। My childhood from Tanjavur Pragadiswara Mandir and Daraswara Mandir and Pattiswaram. So when I learned from there all the traditional work and there, I did a college of arts from there and a diploma in fine arts. Then I started this kind of paintings, divine oriented paintings. So I want to take over that sculpture, became a drawing. So these drawings it will show for next generation. मैं ज़्यादातर इंडियन आर्ट पे बनाती हूँ, तो इमोशन, अफेक्शन और ब्यूटी यही सब ज़्यादा मेरे दिमाग में आती है। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स हैं ये। इसमें मैंने एक फिलॉसफी जो लाइफ की है वो दिखाई है। पारलौकिक से जीव का लौकिक संसार में आता है, तो एक वे है जो इनविजुअल है, मैंने उसको विजुलाइज किया है। एक्चुअली ये ब्रास में है, मेटल कास्टिंग का वर्क है ये, और इसके अंदर मैंने ये दिखाया कि हमें जानवरों को बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। आज के टाइम लोगों को बहुत ज़रूरी है, जो इतना लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं उसके लिए माइंड रिलैक्स के लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है। तो जो है आदमी
भाग दौड़ में इतना बिजी हो जाता है कि जो है कुछ ध्यान ही नहीं रहता। समकालीन भारतीय कला दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बना रही है। भारतीय रचनात्मकता के इस दबदबे ने नए कलाकारों को आगे बढ़ने के लिए खूब प्रेरित किया है। ऐसे में एक्सप्रेशन जैसे आयोजन उभरते हुए और स्थापित कलाकारों के काम का ऐसा संगम है जहां से कला की नई जलधाराएं फूट रही हैं। साइमा खान, रंग तरंग के लिए, डीडी न्यूज। हमेशा से ही दूरदर्शन और आकाशवाणी हमारे देश की शास्त्रीय व लोक कलाओं को बढ़ावा देते आ रहे हैं। एक बेहद महत्वपूर्ण इनकी भूमिका रही है भारत की शास्त्रीय और लोक कलाओं के प्रचार प्रसार में। इसी कड़ी में आकाशवाणी में माटी के रंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे लोक कलाकारों की बेहद शानदार प्रस्तुति ने दर्शकों का मन मोह लिया। दशकों से भारत की लोक व शास्त्रीय कलाओं के प्रचार प्रसार में जुटा है आकाशवाणी। इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली के आकाशवाणी भवन में एक बेहद शानदार शाम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राजस्थानी लोक नृत्य और संगीत के रंग बिखरे। राजस्थान के नागौर जिले से आए अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त लोक कलाकार दयाराम भांड एवं उनकी टीम ने मनमोहक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। राजधानी दिल्ली के आकाशवाणी भवन के रंग भवन में आकाशवाणी द्वारा आयोजित सांस्कृतिक संध्या माटी के रंग में राजस्थानी संगीत का जादू ऐसा बिखरा कि दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। आकाशवाणी ने परंपरागत रूप से ही हमेशा से पारंपरिक संगीतों को, लोक नृत्यों को, लोक संगीत को और शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा दिया है। इसी कड़ी में आज ये माटी के रंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है, जिसमें कि राजस्थान के जो लोक कलाकार हैं उन्होंने अपनी प्रस्तुति दी और आकाशवाणी द्वारा हमेशा ही पारंपरिक और फोक म्यूज़िक को बढ़ावा देने के प्रयास और उसको प्रिजर्व करना और आगे की नई पीढ़ी को उससे अवगत कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय के युवा पुरस्कार और बिस्मिल्लाह खान पुरस्कार जैसे अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से सम्मानित दयाराम भांड द्वारा एक के बाद एक प्रस्तुत शानदार प्रस्तुतियों से दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। राजस्थान का लोक प्रसिद्ध गीत बादिला म्हारो गोरबंद नखराड़ो, जो रेगिस्तान का जो ऊँट होता है उसका श्रृंगार होता है, जो हमारे राजस्थान की महिलाएं गूंथती है, उसको बनाती है खूबसूरत से, उस गीत का प्रस्तुति किया। निम्बुड़ा निम्बुड़ा जो राजस्थान का फेमस जो लोकगीत है, जो गर्मी के अंदर उसका रस काट करके पीते हैं तो उस समय गुनगुनाए जाते। निबुड़ा 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 मन छोटा छोटा काचा काचा निबुड़ा लाए दो, मारे सगे ननदिरा बीरा रे लाए दो, ओ छोटा निबुड़ा लाए दो। अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार दयाराम भांड ने पधारो मारे देश ने और निम्बुड़ा निम्बुड़ा जैसे लोकप्रिय राजस्थानी गीतों से समाही बांध दिया। हारमोनियम, सारंगी, तबला, ढोलक, खड़ताल और झांझर पर साथी कलाकारों की संगत भी देखने लायक थी।
कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। दमादम मस्त कलंदर जैसे एक से बढ़कर एक गीतों की प्रस्तुतियों ने इस शाम को यकीनन यादगार बना दिया। सभी श्रोताओं और दर्शकों की बस एक ही ख्वाहिश थी कि इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजनों का सिलसिला यूं ही जारी रहे। रंग तरंग, डीडी न्यूज। आजकल जमाना है री-इन्वेंशन का, रीसाइक्लिंग का। प्रधानमंत्री ने मंत्र दिया वेस्ट टू वेल्थ का। इसी कड़ी में आइए आपको लिए चलते हैं प्रदर्शनी फैब्रिकेटेड टेल्स में। इसमें आर्टिस्ट ने एक प्रयास किया है कबाड़ के टुकड़ों को कला के बेहतरीन नमूनों में बदलने का। आइए आपको दिखाते हैं इसकी एक झलक। ये दृश्य एक नई शुरुआत की कहानी कहते हैं। ये प्रदर्शनी सिर्फ एक रचनात्मक अभिव्यक्ति नहीं, बल्कि एक संदेश है इस दुनिया को कि कचरे का पुनः उपयोग कैसे करें और रीसाइक्लिंग की प्रक्रिया के माध्यम से कैसे अपने आसपास के कचरे को कम करें। वंदना जैन ने अपनी प्रदर्शनी फैब्रिकेटेड टेल्स के जरिए अपने बचपन की यादों से जुड़े फैब्रिक के रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने का एक प्रयास किया है। इन कलाकृतियों को देखकर लोगों को लगता है कि ये बेहद नरम और नाजुक हैं। लेकिन जैसे ही वो इसका स्पर्श करते हैं, उन्हें समझ आता है कि ये बेहद सख्त है। इसी कॉन्ट्रास्ट के साथ लोगों को सरप्राइज किया वंदना जैन ने अपनी रचनात्मकता से। वंदना जब भी किसी स्क्रैप को देखती हैं तो उन्हें एक अजीब सी खूबसूरती उसमें नजर आती है। खास तौर पर औद्योगिक क्षेत्रों में काफी दिलचस्प स्क्रैप उन्हें नजर आते थे। स्क्रैप के इन्हीं छोटे छोटे टुकड़ों ने उन्हें प्रेरित किया और उन्होंने कबाड़ से कुछ नया सृजन करने की ठानी। मैं पिछले 10 साल से आर्ट वर्ल्ड से जुड़ी हूँ और सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट से डीपली कनेक्टेड हूँ। सस्टेनेबिलिटी मेरे लिए एक बज़वर्ड नहीं है, बल्कि ये मेरे जीने का तरीका है और मेरे आर्ट का इम्पॉर्टेंट हिस्सा भी। इस कमिटमेंट को मैं अपने हर एक आर्ट वर्क के थ्रू दिखाती हूँ, जहाँ पे मैं रिसाइकिल मटेरियल का इस्तेमाल करके ना सिर्फ एस्थेटिकली खूबसूरत आर्ट वर्क बनाती हूँ, बट उसे प्रकृति के दृष्टिकोण से जस्टिफाई भी करती हूँ। स्क्रैप को नए रूप में ढालने में जुटी हैं वंदना जैन। साथ ही बता रही हैं कि कैसे कचरे का पुनः उपयोग किया जा सकता है। इस प्रदर्शनी में उनके इसी प्रयास की झलक साफ नजर आती है। कबाड़ से कला के उनके इस सफर को काफी सराहना मिली। दर्शकों को एक नया संदेश मिला, प्रेरणा मिली कि कैसे कचरे से कंचन तक का सफर तय किया जा सकता है। रंग तरंग, डीडी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं राजधानी दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में आयोजित एक बेहद शानदार कार्यक्रम में। यहाँ पर विभिन्न राज्यों की कला और संस्कृति तो मंच पर प्रदर्शित की ही गई, साथ ही पुरुष नर्तकों ने अपनी कला से, अपनी प्रतिभा से और नृत्य के प्रति अपने समर्पण से वहाँ मौजूद दर्शकों को आश्चर्य में डाल दिया। भारत विविध संस्कृतियों और परंपराओं का देश है। भारतीय लोक एवं आदिवासी नृत्य या शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य मौसमों के आगमन, त्योहार या फिर अभिव्यक्ति को जाहिर करने के लिए एक माध्यम है। कुछ
राज्यों की परंपरा और कला एक ही मंच पर नजर आई। कार्यक्रम नृत्य स्वारा में ये कार्यक्रम दिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में प्रस्तुत किया गया, जिसमें कथक, ओडिसी और कुचिपुड़ी नृत्य प्रस्तुत कर कलाकारों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। गंभीर अंबिका, गण गंभीर अंबिका, गण गंभीर अंबिका। क्लासिकल डांस हमारी परंपरा का, हमारी सभ्यता का एक हिस्सा रहा है। इसमें नित नए बदलाव होते रहे हैं और जब हम नए कलाकारों की बात करते हैं तो नए कलाकार इसमें आगे जरूर आ रहे हैं और इसमें बदलाव लाने की कोशिश भी कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि अगर उन्होंने नहीं छोड़ा तो अपनी सभ्यता और अपनी परंपरा को नहीं छोड़ा। अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए बदलाव की कोशिश कर रहे हैं नए कलाकार। जय 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 जिनक जिन जय 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 जय। इस कार्यक्रम की खास बात ये थी कि इसमें केवल पुरुष नर्तकों ने अपनी कला के कई रंग मंच पर बिखेरे और हर रंग अपनी परंपरा और सभ्यता को समेटे हुए था। ये कार्यक्रम सेंटर फॉर कल्चर स्टडीज एंड डेवलपमेंट ने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सहयोग से किया। सभी युवा नर्तकों को देखकर उनकी प्रतिभा को जानकर कहा जा सकता है कि युवा वही है जिसमें कुछ नया करने का जुनून है। तो ऐसे ही हम कोशिश करते कि जो नई पीढ़ी भी है उनको हम उत्साहित करें, प्रोत्साहित करें कि वो, क्योंकि ये तो एक शास्त्रीय नृत्य धारा है ना, इसके जो बेसिक है, जो रूट है, वो सब कुछ ही वो शास्त्र के अकॉर्डिंगली चलता है क्योंकि सब कुछ कोडिफाइड है। बिकॉज ये मेल डांस फेस्टिवल का नाम है, ये मेल डांस फेस्टिवल का सिर्फ ओनली मेल डांसेस है। सो इनका इंकरेज कर रहा है ना, वो CCD एंड पॉलेमोगोमा में इंकरेज कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी है आज दुनिया में। भारत की जो संस्कृति है उसी से उसकी पहचान है पूरे विश्व भर में। आज भारत को अगर हम जानते हैं, बाहर कोई भी बात करता है तो उसके कल्चर, उसकी संस्कृति, उसी से उसकी पहचान। और मुझे लगता है कि हम उसी पद चिन्हों पे चल रहे हैं और उसका विस्तार कर रहे हैं। यदि हम ध्यान दें तो हमारे चारों ओर संगीत है, सिर्फ इसे महसूस करने की आवश्यकता है। संगीत में बहुत शक्ति है। युवा कलाकारों की बात की जाए तो नए दौर में नए बदलाव के साथ शास्त्रीय नृत्य में आज भी ये युवा कला के माध्यम से शांति और प्रेम का संदेश दे रहे हैं। रंग तरंग के लिए रेशमा की रिपोर्ट, DD न्यूज। और आइए देख लेते हैं बीते हफ्ते कला और सांस्कृतिक जगत में और क्या खास आयोजन रहे। चाहे कुछ भी सवालात न करना उनसे। राजधानी दिल्ली में एक शाम समर्पित रही विख्यात गजल गायक जगजीत सिंह के नाम। सलामे जगजीत इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ जहां गूंजी जगजीत सिंह की मशहूर गजलें। इंतहा इश्क की कर दे, आपके नाम जिंदगी। मशहूर गायक निश्चल जावेरी ने जगजीत सिंह की मशहूर रचनाओं को दिल छू लेने वाले अंदाज में पेश किया। देने वालों ने उनको हुस्न दिया और अता आशिकी हमें। जगजीत सिंह की गजलें, उनकी रचनाएं एक अलग ही दौर में हमें ले जाती है। निश्चल जावेरी की आवाज ने जगजीत सिंह की गजलों के साथ पूरा न्याय करते हुए उन्हें प्रस्तुत किया।
याद थे मुझको जो पैगाम। गजल गायक निश्चल जावेरी का एक प्रयास था कि संगीत प्रेमियों को गजलों के उस दौर में एक बार फिर ले चलें। जो अनमोल निशानी की तरह। मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक ट्रिब्यूट है जो लेजेंडरी जगजीत सिंह साहब के लिए, और श्रीफोर्ट ऑडिटोरियम भी उनके लिए काफ़ी ख़ास था क्योंकि वो हर साल शो करते थे यहाँ और हाउसफुल पे हाउसफुल शो होते थे, तो मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा मौका है। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम के जरिए दर्शकों को एक बार फिर मौका मिला जगजीत सिंह की अविस्मरणीय रचनाओं के जादू को फिर से जीने का। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है। जगजीत सिंह की एक से बढ़कर एक गजलों और गीतों ने इस शाम को यादगार बना दिया। 10 अक्टूबर 2011 को जगजीत सिंह ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था, लेकिन वो अपने पीछे संगीत की एक समृद्ध विरासत छोड़ गए हैं। जिस्म की बात नहीं थी। जगजीत सिंह साहब सिर्फ मेंटर नहीं है, मतलब वो एक ऐसे इंसान हैं, उनकी गायकी में इतना ज़्यादा दर्द था और जिस तरह से वो दर्द आपके सामने प्रस्तुत करते थे, मैं उनको 2 बार सुन चुका हूँ यहाँ पर श्रीफोर्ट में, लाइव सुन चुका हूँ। 400, 500, 1000 बंदा ही बैठा हो तो वो गाते थे, लगता है वो आपके लिए गा रहे हैं और वो आपसे राब्ता करके गा रहे हैं स्ट्रेट। और जो उनका क्राउड पे पकड़ था, जाकिर हुसैन साहब कहते हैं कि वो इंडिया के पहले रॉक स्टार थे, इसमें कोई शक नहीं है। जिस्म की बात नहीं थी उनकी यादों के साथ साथ उनके द्वारा गाए गए इन बेहतरीन नगमों ने एक बार फिर जगजीत सिंह की यादों को ताज़ा कर दिया। शहला निगार, रंग तरंग, डीडी न्यूज़। प्यार आइए आपको ले चलते हैं एक बेहद खास प्रदर्शनी शक्ति में। दीप्तो नारायण चट्टोपाध्याय एक मशहूर कलाकार, और इस प्रदर्शनी के जरिए, अपने रंगों के जरिए, अपनी कला के जरिए उन्होंने नारी शक्ति को कैनवस पर उतारने का एक प्रयास किया है। नारी के विभिन्न रूपों को देखिए इस बेहद खास प्रदर्शनी में। और आज हम एक ऐसे ही आर्टिस्ट के घर आए हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि बेहद खूबसूरत नज़ारा जिसे आप देख रहे हैं, ये सारे ही रंग खुद ही किए हैं इस कलाकार ने, और आज हम आपको इसी कलाकार से मिलवाएंगे भी, क्योंकि ये कलाकार बेहद शानदार तरीके से अपने घर को सजाते हैं। ये खूबसूरत जीना जिसमें दीप्तो जी ने खुद ही बहुत ही शानदार तरीके से इन रंगों से खूबसूरत तस्वीर बनाई है। और आइए ऊपर आइए, ये जो जीना आप देख रहे हैं ये भी खुद ही पेंट किया है दीप्तो जी ने इस घर की, यानी दीवारें कह लीजिए, दरवाजे कह लीजिए, या फिर इस घर की हर एक चीज़ इस कलाकार ने अपने आप ही बहुत खूबसूरत तरीके से पेंट की है। अपना घर और कैनवस रंगों से सजाते हैं दीप्तो नारायण चट्टोपाध्याय। इस चित्र प्रदर्शनी में शक्ति के विषय पर महिलाओं की अभिव्यक्ति साफ तौर पर देखी जा सकती थी। शक्ति की जो प्रतीक है, रूप है, सिंबलिज्म है, वो एक्चुअली नारी शक्ति है। तो हमारा नारी शक्ति को आज, जैसे अभी नवरात्रि चल रहा है, दुर्गा जी की रूप से हम लोग देखते हैं जनरली, जो इमेजिन करती है, लेकिन एक आर्टिस्ट की इमेजिनेशन तो अलग ही होती है, क्योंकि उनकी इमेजिनेशन का कोई दायरा नहीं होता। तो हम यहाँ पे दुर्गा जी को देखा है आम जिंदगी में। आज की नारी में जहाँ माँ दुर्गा का ममतामयी रूप नजर आ रहा था, वहीं समाज में अपने अस्तित्व को मनवाने का जज्बा भी हर चित्र कह रहा था। एक पेंटिंग, कोई भी कला शुरू होता है इमोशन से, लेकिन जब वो रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो एक ब्लेंडिंग है
इमोशन और इंटेलेक्ट का। तो उस ब्लेंडिंग में वो प्रेजेंट होते हैं, और जब वो प्रेजेंट हो जाता है तब वो सबके लिए बन जाता है, सार्वजनीन सबके लिए बनता है। फिर वो उसमें आर्टिस्ट की एंटिटी नहीं रहता है, उसके क्रिएशन एक अलग एंटिटी हो जाते हैं। वाकई सृजन और संहार के दोनों रूपों को अपनाकर सशक्त है आज की नारी, और यही बात दीप्तो चट्टोपाध्याय अपने चित्रों के माध्यम से कहना चाहते हैं। रेशमा की रिपोर्ट, रंग तरंग के लिए डीडी न्यूज। इसी के साथ रंग तरंग का आज का ये सफर यहीं खत्म करते हैं। मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त पर। तब तक मुझे और रंग तरंग की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।